ओम नमो नारायण। तो साथियों, आज फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष एक ऐसे वृक्ष के साथ जिसे आयुर्वेद का पेन किलर माना जाता है। भारत में यह अजान वृक्ष के नाम से प्रचलित है। यह अरावली का तेजी से उगने वाला एक छोटे आकार का वृक्ष होता है जिसे भारत में आसानी से खोजा जा सकता है। सर्दियों के अंत में इस पर सफेद रंग के फूल गुच्छों में नाचते से प्रतीत होते हैं जो लोगों का मन मोह लेते हैं। इसके फूलों को खिलते हुए देखना बड़ा ही दुर्लभ माना जाता है क्योंकि इसके फूल पूरे वर्ष में केवल 2-3 हफ्ते के लिए ही खिलते हैं, जो फरवरी के अंत में खिलना शुरू होते हैं और लगभग 10 मार्च तक सभी फूल झड़ जाते हैं। इसके फूल तेजी से झड़ते हैं जिसके कारण इसके नीचे एक आकर्षक सफेद कालीन सा बिछ जाता है। इनके पत्ते चमकदार गहरे हरे रंग के होते हैं जिनमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण विषाणु इस पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते और यह तेजी से अपना निर्माण कर लेता है। साथियों, प्राचीन काल से ही महाराष्ट्र में इस वृक्ष को संस्कारित करके एक दर्द निवारक तेल का निर्माण किया जाता है जिसे खंडू चक्का ऑयल कहते हैं। इसलिए महाराष्ट्र में यह अमूमन खंडू चक्का वृक्ष के नाम से प्रचलित है। महाराष्ट्र में इस वृक्ष को सदियों से एक आध्यात्मिक दर्जा भी प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि ज्ञानेश्वर जी ने महाराष्ट्र के आलिंदी में एक अजान वृक्ष के नीचे समाधि ली थी। ज्ञानेश्वर जी एक महान मराठी कवि, दार्शनिक और संत थे जो 700 साल पहले हुए थे। उनकी कृति ज्ञानेश्वरी महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय है। कहा जाता है कि मंदिर परिसर में उनकी समाधि पे जो अजान वृक्ष है वह उनकी लाठी से उत्पन्न हुआ था और उनके भक्तों का मानना है कि यह बुद्ध के बोधि पीपल के पेड़ और तमिल संत नम्मालवार के इमली के पेड़ की तरह एक ज्ञान वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम एरहिटिया लाविस है जो बोरागेनेसी परिवार का सदस्य है। हिंदी में इसे तमोरिया, दतरंगा, चामरोड या देसी पापड़ी के नाम से जाना जाता है और संस्कृत में इसे चरमा वृक्ष, अजान या वधवर्णी कहा जाता है। साथ ही अंग्रेजी में यह ओवेट लिव्ड आइवरी वुड के नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष की लगभग 150 प्रजातियां हैं जिसका फैलाव धरती के काफी बड़े क्षेत्र में आता है जो भारत से लेके चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, लाओस, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम तक फैला है। इसकी ऊंचाई 10 से 15 मीटर तक हो सकती है, इसलिए इसे छोटा पेड़ माना जाता है। इस पेड़ में हल्के भूरे या सफेद रंग की छाल के साथ अनियमित तना होता है। इसकी छाल को चबाने से मुंह लाल हो जाता है जिस कारण इसे दतरंगा भी कहते हैं। इसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की चमकदार होती हैं जो आकार और आकृति में परिवर्तनशील होती हैं। साथियों, एरहिटिया लाविस एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है जिसका वर्णन हमें आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा प्रणालियों में भी मिलता है। असल रूप में इसे आयुर्वेद का पेन किलर माना जाता है। आज के समय में देखा जाता है कि कामकाजी महिलाओं और पुरुषों के कंधे का दर्द और अकड़न एक आम बात है जिसका असर उनकी रोजमर्रा की जीवन शैली पर भी पड़ता है। इस समस्या से बचने के लिए आप इसकी पत्तियों और छाल को सुखा लें और 7 दिन के अंदर इसका पाउडर बना लें और इस पाउडर को आधा ग्राम खाना खाने के बाद दिन में 2 बार लें। इस उपयोग से गंभीर दर्द भी 7 दिन के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाता है और साथ ही इसकी पत्तियों को पीसकर दर्द वाले स्थान पर लगाने से भी लाभ मिलता है। साथियों, एरहिटिया लाविस एक लोक कथात्मक पौधा है जिसे खंडू चक्का के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा विभिन्न रूपों के फ्रैक्चर और घाव भरने में भी किया जाता है। वर्तमान स्थिति में इसका उपयोग लेपन के रूप में किया जाता है जिसमें उपचार के बाद अवलोकन से पता चलता है कि एरहिटिया लाविस बिना किसी जटिलता के फ्रैक्चर और हड्डियों के विलंबित जुड़ाव के लिए एक प्रभाविक वैकल्पिक उपचार है। इसके अलावा इसकी ताज़ी जड़ का काढ़ा सिफिलिस के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। सिफिलिस यानी दर्द निवारक छाले के रूप में शुरू होने वाला एक बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण जो सामान्य यौन संपर्क से फैलता है और इसकी तना छाल का काढ़ा डिप्थीरिया के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण होता है जो नाक और गले की श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है। गहरे ग्रे रंग के पदार्थ की एक मोटी परत गले के अंदर जमना इसकी पहचान का मुख्य लक्षण है और दूध के साथ लिए गए इसके सूखे फूलों का पाउडर कामोत्तेजक के रूप में उपयोग किया जाता है।
तो साथियों, आपके घरों के आसपास भी अगर आपको यह वृक्ष कहीं दिखाई दे तो इसे संरक्षण दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए कुछ लाभकारी सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।